की लड़ाई कई वर्षों से चल रही है और उसकी मांग तब तक की जाती है जब तक नेता नहीं बन जाते। वही विचार आपके हैं? लिया है कि हम आजीवन चप्पल नहीं पहनेंगे, ये दृढ़ संकल्प लिया। दोस्तों, इस बात को याद रखना, जब अपनी एक रानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेजों के दांतों को लोहे चने चबवा सकती है, तो बुंदेलखंड के नौजवान, ये दामोदर, ये नौजवान किसान मजदूर अब मोदी हुकूमत को याद दिलाएंगे कि हम लोग तुम्हें सत्ता के सिंहासन में बिठा सकते हैं, तो तुम्हें सत्ता के सिंहासन से उतार भी सकते हैं। नरेंद्र मोदी इस बात को याद रखना। क्या जीवन अविवाहित रहेंगे जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बन जाता। राहुल गांधी भानुशाह सहमत हैं? राहुल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी के मैदान में बोले कि अरे बुंदेलखंडियों, भाजपा का इतिहास है। उत्तर प्रदेश से काट के हमने उत्तराखंड बनाया, मध्य प्रदेश से काट के हमने छत्तीसगढ़ बनाया, बिहार से काट के झारखंड बनाया। हम लोगों और बुंदेलखंडियों का जो सबसे पुराना आंदोलन है, वो बुंदेलखंड अलग राज्य नहीं बना। अटल बिहारी वाली नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य बनाए। कांग्रेस सरकार ने आप लोगों का शोषण और पीड़न किया है। इस सरकार को हटाओ, कमल की सरकार बनाओ, हमें प्रधानमंत्री बनाओ। उस मंच पे उमा भारती थी, उस मंच पे राजा बुंदेला थे, उस मंच पे बाबूलाल तिवारी थे, कई बड़े दिग्गज नेता थे। सबके सामने कहा था, पूरे देश ने और पूरे बुंदेलखंड ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया था। आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत न्यूज में हूँ आपके साथ उमेश कश्यप। मेरे साथ एक खास शख्सियत है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं, वर्तमान में बुंदेलखंड राज्य की मांग करने वाला युवा अंकित परिहार। सर, आपका स्वागत है निष्पक्ष भारत न्यूज पर। आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, आपकी राजनीति लखनऊ चमक रही थी, बुंदेलखंड की यात्रा कैसी? बुंदेलखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई करीब 50-55 सालों से चल रही है और निरंतर चल रही है। और राजनीति लखनऊ में संघर्ष की थी। लखनऊ में रहते थे तो वहाँ सरकार से लड़ते थे। अब अपनी जमीन, अपनी धरती, अपने लोगों की लड़ाई, अपने बुंदेलखंड की लड़ाई, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और बुंदेलखंड राज्य बनने से क्या फायदे होंगे वो सब बता रहे हैं लोगों को। बुंदेलखंड की लड़ाई कई वर्षों से चल रही है और उसकी मांग तब तक की जाती है जब तक नेता नहीं बन जाते। वही विचार आपके हैं? ऐसा नहीं है कि तब तक की जाती है और जब तक नेता नहीं बन जाते। बुंदेलखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई में ऐसे ऐसे लोगों ने दृढ़ संकल्प लिए हैं। महोबा के हैं तारा पाटकर, जिन्होंने संकल्प लिया है कि हम आजीवन चप्पल नहीं पहनेंगे। ये दृढ़ संकल्प लिया बुंदेलखंड के को अलग राज्य बनाने के लिए। भानु सहाय ऐसा दृढ़ संकल्प लिया कि आजीवन अविवाहित रहेंगे जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बन जाता। राहुल गांधी भानुशाह सहमत हैं? राहुल गांधी की लड़ाई वो अलग विषय है। भानु सहाय ने जो संकल्प लिया बुंदेलखंड के लिए, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला। और जिन लोगों ने बुंदेलखंड राज्य आंदोलन पे राजनीति चमकाई, बाबूलाल तिवारी ने चमकाई ना। बुंदेलखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे। योगी आदित्यनाथ के मंच पे सभी बुंदेलखंडियों के सामने मंच पे विजित हुए, कुर्सी नहीं मिली बैठने के लिए। वो है भाजपा के नेता झांसी कह के गए थे कि हम बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाएंगे। नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी के मैदान में बोले कि अरे बुंदेलखंडियों, भाजपा का इतिहास है।
उत्तर प्रदेश से काट के हमने उत्तराखंड बनाया, मध्य प्रदेश से काट के हमने छत्तीसगढ़ बनाया, बिहार से काट के झारखंड बनाया। हम लोगों और बुंदेलखंडियों का जो सबसे पुराना आंदोलन है, बुंदेलखंड अलग राज्य नहीं बना। अटल बिहारी वाली नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य बनाए। कांग्रेस सरकार ने आप लोगों का शोषण और पीड़न किया है। इस सरकार को हटाओ, कमल की सरकार बनाओ, हमें प्रधानमंत्री बनाओ। उस मंच पे उमा भारती थी, उस मंच पे राजा बुंदेला थे, उस मंच पे बाबूलाल तिवारी थे, कई बड़े दिग्गज नेता थे। सबके सामने कहा था, पूरे देश ने और पूरे बुंदेलखंड ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया था। राजा बुंदेला तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना बुंदेलखंड राज्य की। किस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है? गांव गांव पाँव पाँव यात्रा कर रहे हैं, और क्या चाहते हैं? चित्रकूट में क्या बयान दिया उन्होंने, पूरे बुंदेलखंड के लोगों के आंख से आंसू निकल गए। वहां बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी माँ है, उसके सामने गिड़गिड़ाओ, तब भारतीय जनता पार्टी माँ रूपी तुम्हें दूध पिलाएगी, तुम्हारा राज्य बनाएगी। मेरा सवाल उनसे है कि वो कितनी बार प्रधानमंत्री से मिले बुंदेलखंड के मुद्दे पे, अमित शाह से कितनी बार चर्चा की, कितने बार वो योगी आदित्यनाथ से मिले, मोहन यादव से मिले, उसके पहले शिवराज मामा से मिले, कितनी बार उन्होंने बुंदेलखंड के लिए पत्र लिखे। आप बयान देंगे कि भारतीय जनता पार्टी माँ है, उसके सामने गड़गड़ाओ। भारतीय जनता पार्टी भाजपाइयों के लिए माँ हो सकती है, देश और बुंदेलखंड के लोगों के लिए माँ नहीं हो सकती। बने तो हैं 10 साल से बुंदेलखंड और विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष, पी तो रहे हैं दूध, उनके लोग पी रहे हैं, ठीक है। बुंदेलखंड को क्या मिला? एक कारखाना उन्होंने लगवाया हो, कभी वकालत की हो, सड़क गर्म की हो, गांव गांव पाँव यात्रा चला रहे ना अब यहाँ। किसी नौजवान के लिए लड़ाई लड़ी हो, बुंदेलखंड विकास बोर्ड के नाम पे उन्होंने कोई विकास का मॉडल ऐसा मांगा सरकार से? कोई मांगा? तो उनका गांव गांव और पाँव जो अभियान है, प्रत्येक बुंदेलखंडी उनको हीन भावना और गाली दे रहा है। ऐसा किया है इन्होंने। ये है राजा बुंदेला की हकीकत, करनी और कथनी। वर्तमान में गंगाचरण राजपूत ने क्या किया? बुंदेलखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ते थे ना, जिलों जिलों में जाते थे, तहसीलों में जाते थे, प्रदर्शन करते थे, सांसद बने, फिर दूसरी बार सांसद बने। कितनी बार उन्होंने संसद में बाहर घेराव किया, कितनी बार वो सरकार से लड़े, और सांसद बनने के बाद आंदोलन खत्म उनका। क्यों खत्म? क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह ने उन्हें टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी से वो विधायक सांसद हुए थे। इसके बाद 2017 के चुनाव में तो कहीं ना कहीं गंगाचरण राजपूत दिखावे की मांग कर रहे हैं। बहरूपिया हैं सब, बुंदेलखंडी समझ चुके हैं। नहीं चाहते वो बुंदेलखंड राज्य बने? चाहते सब हैं। बुंदेलखंड राज्य आंदोलन की आशाएं आकांक्षाएं राजा बुंदेला, गंगाचरण राजपूत, बाबूलाल तिवारी जैसे लोगों पे टिकी थी ना। इन लोगों ने बुंदेलखंड के लोगों की भावनाओं को आहत किया, बुंदेलखंड के सपनों को बेचा, भारतीय जनता पार्टी के आंगन में गिरवी रखा। समय आएगा, जवाब मिलेगा। 2024 में हराया ना भारतीय जनता पार्टी को, 4 में से 3 सीटों पे हराया। कहीं ना कहीं 2027 की राजनीति तो नहीं चमकाना चाहते अंकित परिहार? अरे राजनीति, जब हम कह रहे हैं लखनऊ में थे वहां संघर्ष कर रहे थे, यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, राजनीति का सवाल ही नहीं। क्या पता 2027 विधानसभा की तैयारी चल रही है। वो तो जनता तय करेगी ना कि तैयारी किसको करानी है और जनता किसे लड़ाएगी, वो तो जनता के ऊपर है। अच्छा, जनता चुनाव लड़ेगी तो लड़ेगी। का प्रथम उद्देश्य बुंदेलखंड राज्य की जनता चुनाव लड़ाएगी तो लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। जनता कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है, हाउस में बुंदेलखंड राज्य की बात रखिए, नेता बनो और फिर बुंदेलखंड राज्य की मांग को भूल जाओ। उस दिन समझ जाना कि अंकित परिहार का नाम मर गया। अंकित परिहार आंदोलन की भट्टी से निकले हुए लोग हैं, शहीद पदंदर के आंगन से राजनीति का कहाड़ा सीखा है। बुंदेलखंड के युवाओं की जबानी दिल्ली, मुंबई और आगरा के लिए क्यों जा रही है?
कांग्रेस थी, कांग्रेस ने ना तो यहाँ कारखाने लगाए, ना यहाँ कोई फैक्ट्री लगाई, यही भाजपा ने किया। जहाँ बैठे हो ना, इस शहर का नाम है मऊरानीपुर। मऊरानीपुर से 200 किलोमीटर चले जाओ पूरब में, 200 किलोमीटर चले जाओ पश्चिम में, 200 किलोमीटर चले जाओ उत्तर में और 200 किलोमीटर चले जाओ दक्षिण में। एक ऐसा कारखाना इन लोगों ने लगाया हो जहां 1000 लोगों को रोजगार मिलता हो। लगा? भाजपा सरकार कह रही है हम झांसी को बीड़ा के आधार पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, नोएडा की तर्ज पर डिफेंस कॉरिडोर बनाया है। गुजरात मॉडल के नाम पे भी वोट मांगा था। जा बीड़ा का हकीकत दिखाना, चलना हमारे साथ। सिर्फ वहाँ रियल एस्टेट के माफिया जो पूर्वांचल, पश्चिमांचल और अदर स्टेट से आके वहाँ जो जमीन पे कब्जा कर रहे हैं ना, औने पौने दाम पे सरकार खरीदवा रही है। देखते हैं उनका बीड़ा मॉडल। अब तो लड़ाई बुंदेलखंड राज्य की होगी। भाजपा सरकार बनाएगी बुंदेलखंड राज्य? भाजपा को बनाना होता तो बना देती, वो नहीं बनाएंगे। अब उनसे लड़ेंगे, लड़ के बनवाएंगे, जबरदस्त तरीके से लड़ेंगे। 2017 में महोबा के मैदान में क्या बोले थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री? बोले थे ना कि हमारी तो इच्छा है, क्योंकि दिल्ली में सरकार है, मध्य प्रदेश वालों की इच्छा है, शिवराज की सरकार है, उत्तर प्रदेश वाले जो अखिलेश यादव की सरकार है वो अड़ंगा डाल रही सरकार को। बेटा 19 की 19 सीटें दी थी हम लोगों ने 2017 में ने। अब तो दिल्ली में भी सरकार है, यूपी में भी सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है। कहाँ दिक्कत आ रही है? एक सायन का काम है, एक सायन का। तो सरकार 1 मिनट में सरकार की मंशा नहीं है। सरकार की मंशा होती अब तक बन गया होता। उमा भारती मंच पे 2014 में बोल तो रही थी बुंदेलखंडियों का दिल्ली में राज होगा, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बयान दिया। क्या युवा लड़ पाएगा बुंदेलखंड राज्य? क्यों नहीं लड़ पाएगा? हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी। अगर सरकार के खिलाफ बोलोगे तो मुकदमे लगा दिए जाएंगे। लगाए, हमारे पुरखों के खिलाफ नहीं हुआ क्या? अंकित परिहार मुकदमों से नहीं डरते? अंकित परिहार के ना पुरखे डरते थे, ना हम डरते हैं, ना हमारे आंदोलनकारी डरते हैं। कोई नहीं डरता। क्यों डरे? चोरी चमारी कर रहे हैं क्या? अधिकार की लड़ाई। बुंदेलखंड का युवा आपके साथ आएगा? क्यों नहीं आएगा? प्रत्येक बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी देने के लिए तैयार है। आपके बुंदेलखंड में खनन संपदा, माइनिंग से लेके और डायमंड से लेके सारी चीजें होने के बावजूद आपका बुंदेलखंड इतना गरीब क्यों है? बुंदेलखंड गरीब नहीं है, बुंदेलखंड को गरीब बनाया इन सरकारों ने। आज भी एक साल में पूरा बुंदेलखंड, चाहे यूपी का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, ओवरऑल 2.5 लाख करोड़ रुपया टैक्स हम लोग देते हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार का बजट ही है 5 लाख करोड़। अगर ये 50% हमें लौटा दें तो एक बुंदेलखंडी संपन्न हो जाएगा। ईश्वर ने क्या नहीं किया? पन्ना में हीरा निकलता है हमारे यहाँ, बालू है, मोरम है, गिट्टी है, मिट्टी है, जंगल है, जमीन है, जर्मेनियम है, ग्रेनाइट है, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है। बाहर के लोग आके लूट रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। एक तसला बालू नहीं ले सकते आप बुंदेलखंड में। ये हालत हो गई। नरैनी घाट हो, मैंने तो ये भी कहा, बंगाल, तेलंगाना और आसाम का चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा वो बुंदेलखंड के खनन और माइनिंग के पैसे से। इसका क्या प्रमाण है कि आप कह रहे हो जो आरोप? इतना हमारे यहाँ निकलता है, हमारे यहाँ निकलता है। प्रमाण क्या? बोरों में भरभर पैसा जाता है। आपके स्थानीय नेताओं का क्या रोल है उसमें? स्थानीय नेता है, साथ में है, सब लड़ रहा है। जो स्थानीय हमारे आंदोलनकारी हैं, जो विपक्ष के, वो सब साथ हैं, हम सब लोग मिलकर लड़े। सत्ता में बैठे लोग? सत्ता में बैठने वाले, अभी नाम लिया ना पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत के बेटे ब्रजभूषण राजपूत, स्वतंत्र देव सिंह, क्यों टकराए थे? काफिला रोका था। क्यों टकराए थे? जल जीवन मिशन की रवि व्यवस्था को सही शर्मा, कराना चाहते थे। लक्ष्मी आर्या, राजीव पारीछा, प्रकाश द्विवेदी, जितने पूरे बुंदेलखंड के विधायक, दैनिक भास्कर की तो वोट मेरी नहीं है,
विधानसभा में बुंदेलखंड राज्य के लिए चर्चा के लिए बात करना चाह रहे थे, एक फुड़की मारी थी आदित्यनाथ ने, सब भाग लिए। नजर मिला पाते हैं? आ रहा है 27 के चुनाव, तब पता चलेगा, बताएंगे। परिवर्तन होगा 2027। क्यों नहीं होगा? 24 में हराया ना, 27 में हराएंगे, जबरदस्त तरीके से हराएंगे, जमानत जब्त होगी। अंकित परिहार का मेन मुद्दा क्या है? अंकित परिहार का मेन मुद्दा है पृथक बुंदेलखंड राज्य बनने से हमारा जो 2.5 लाख करोड़ रुपया, कुछ हिस्सा दिल्ली जा रहा है, कुछ लखनऊ जा रहा है, कुछ भोपाल जा रहा है, वो पूरा पैसा बुंदेलखंड में अगर भाजपा सरकार चुनाव के पहले बुंदेलखंड राज्य बनाती है तो क्या अंकित परिहार भाजपा का समर्थन करेंगे? क्यों करेंगे? भाजपा का क्यों समर्थन करेंगे? उन्होंने तो कहा था ना, अगर वो चुनाव के पहले बुंदेलखंड राज्य को अलग करते हैं, उनका स्वागत है, सम्मान है, वो फिर लगेगा कि हाँ अटल बिहारी वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी है, लगेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के विचार अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी उस समय कुछ और थी, आज कुछ और है। बिल्कुल और है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा वो किया देश के लिए। देश के वो एक ऐसे नेता थे जो विपक्ष में थे। मोरारजी देसाई जी ने विपक्ष के नेता को विदेश भेजा था हिंदुस्तान की बात रखने के लिए। पाकिस्तान बौखला गया था। भारत की वो अखंडता और ऐसी राजनीति थी। क्या बचा भारतीय जनता पार्टी? बुंदेलखंड के विधायकों सांसदों को ऐसा क्या भय है जो सदन या विधानसभा में बुंदेलखंड की मांग नहीं करते? सीधा भय है, तुम बोलोगे टिकट कटेगा। उन विधायकों सांसदों ने कोई काम किया? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को देख लो और मध्य प्रदेश के देख लो, एक एम्स बनवाया हो किसी सांसद ने हाउस में उठाया हुआ, किसी विधायक ने उठाया हो, विधानसभा उठाया? एक कहीं एम्स है? एक अच्छा मेडिकल कॉलेज हो जहां 1000 बेड की व्यवस्था हो? है? राशन दे रहे हैं, एक्सीडेंट होता है, सरकार राशन दे रही है, सरकार राशन दे रही है, फ्री का बांटे राशन बुंदेलखंड में बांट रहे थे। खुश हैं लोग? बात कहाँ खुश हैं? हारे तो हैं, फ्री का राशन मिल कोई फ्री का राशन नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए इनका फ्री का। देते हैं, उनका टैक्स देते थे, माचिस से लेके ट्रेन का जो भी हम लोग टिकट लेते हैं सबका टैक्स देते हैं। मुफ्त में वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं, गुजरात से ना वो गोरखपुर से दे रहे हैं। आजकल चीनी का रेट आसमान छू रहा है। देखिए, पूरा देश जानता है एथेनॉल और पेट्रोल में क्या मिलावट है। जब गन्ने से तुम एथेनॉल बना लोगे तो स्वाभाविक तौर पर चीनी महंगी होगी, चीनी का बनना बंद हो जाएगा। FSSAI की अगर रिपोर्ट को मैं मानूं तो ये देश में पहली बार हो रहा है जो चीनी का रेट 65 रुपये पार कर रहा है। देखिए, ये वही नरेंद्र मोदी जी है जो मनमोहन सिंह पे आरोप लगाते थे कि मनमोहन सिंह महंगाई का मां नहीं है। देश की सिलेंडरों में चाहे रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल सिलेंडरों की कीमतें बढ़ी, चीनी की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल डीजल मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ी, किसान के खाद की बोरी की कीमतें बढ़ी, हर दवाओं की कीमतें बढ़ी। अब महंगाई का कहाँ गया मोदी जी का मौन साध लिए? महंगाई तो आसमान पे छू रही है ना, आ रहा है इतना। भाजपा तो कहती है कुछ महंगा नहीं है। भाजपा तो कहती है अच्छे दिन सबका साथ सबका विकास। डबल इंजन की सरकार है, शासन सुशासन दोनों बेहतर है। सुनो ना, अच्छे दिन है विजय माल्या के, कई 1000 करोड़ रुपया लेके भाग गया देश। नितिन संदेशरा के, मेहुल चौकसी के, अडानी के, इनका विकास हुआ है। सबका साथ लेके अडानी का विकास। नितिन संदेशरा गला फाड़ फाड़ के चल रहा है, स्विट्जरलैंड से पैसा आएगा, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएगा। आया? अमित शाह क्या बोले थे? ये तो जुमला था। असर अब दिखेगा चुनाव आने, बताएंगे। तो ठान लिया है अंकित परिहार ने कि
कि अगर बुंदेलखंड राज्य नहीं तो भाजपा को नकारेंगे। बुंदेलखंड राज्य के लिए जो कुर्बानी देनी होगी देंगे भाजपा को। तो न तो हम लोगों के साथ सबसे ज्यादा छल इन्हीं ने क्या नहीं दिया हम लोगों ने भाजपाइयों को। 4 सांसद दिए, मध्य प्रदेश से टोटल सांसद दिए, बुंदेलखंड के से टोटल विधायक दिए, यहाँ दिए, नगर पालिका के चेयरमैन दिए, मेयर दिया, क्या नहीं दिया इनको हमने? जो मांगा वो सब कुछ दिया, लौटाया क्या है? उत्तर प्रदेश में भाजपा महिलाओं को 50,000 रुपए देने जा रही है, जिसको 20,000 की किस्त चुनाव के पहले डाले। 15 लाख रुपए आ रहे थे खाते में, आए तुम्हारे? आए नहीं, अभी आएंगे। खन्ना जी वित्त मंत्री यूपी सरकार बोलेंगे, ये भी अमित शाह जी की तरह बोलेंगे ये जुमला था, ये भी बोलेंगे ये जुमला था। दें, अच्छी बात है, दें। कैसे दे रहे हैं क्या? बुंदेलखंड की महिलाओं की हालत पता है? जाते तो दिल्ली जाते हो, आगरा जाते हो, लखनऊ जाते हो, गोरखपुर जाते हो, चना बेचती है हमारी माता बहन ट्रेनों में। ग्वालियर के उस पार जाओ, कौन सी महिला बेच रही है चना? देखा कहीं? ये हालत है हमारे यहाँ माँ बहनों की। इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई ने कुर्बानी दी थी, इसलिए अवंतीबाई झलकारी लड़ी थी कि महिला ट्रेनों में बेचें, पापड़ बेचें, चने बेचें, इसके लिए कुर्बानी। सरकार तो महिला सशक्तिकरण की बात करती है। कौन से सशक्तिकरण की बात करती है? कौन सा सशक्तिकरण हो रहा है बुंदेलखंड में? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महोबा में जिलाध्यक्ष और उनके महिला मोर्चा की अध्यक्ष का वीडियो पूरे देश और बुंदेलखंड ने देखा था ना। आइए, कोऑपरेट करिए, देखा था ना। भाजपा सरकार में नेता महिलाएं सुरक्षित नहीं। भाजपाइयों से महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, भाजपाइयों ही से सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। नहीं देखा था हाईवे वाला वीडियो? धाकर वो तो आपने नाम लिया ना, देखा था? क्या था, क्या है वो? चर्चा तो महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न और शोषण भाजपा, मैं नहीं कह रहा, उनकी महिला मोर्चा के महिला नेताओं ने आरोप लगाया, मेरा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोई उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा परेशान नहीं हो रहा। बुंदेलखंड के युवाओं को आप हमारे कैमरे पर क्या अपील करेंगे? बुंदेलखंड के युवाओं को यही कहेंगे कि अगर तुम्हें रोजगार चाहिए, पलायन से मुक्ति चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, तो बुंदेलखंड राज्य आंदोलन में जुड़कर कुर्बानी दीजिए, इस यज्ञ में आहुति दीजिए। मिलिए लड़के, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती, लड़ेंगे जीतेंगे।